Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां रात एक खास वक्त पर ठहर सी जाती है। चलिए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। ये कहानी है चंद्रपुर की, भद्राक के पास बसा एक छोटा सा गांव। अब देखिए, दिन में तो ये गांव बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है ना, एक अजीब सा डर, एक खौफ पूरे गांव पर छाने लगता है। सूरज ढलते ही और खासकर रात के खास पहर में गांव की गलियां एकदम वीरान हो जाती हैं। मतलब हर कोई अपने घरों में दुबक जाता है, जैसे किसी अनकहे अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो। और वो वक्त है रात के ठीक 2:33। जैसे ही घड़ी की सुइयां इस वक्त पर आती हैं, पूरा गांव मानो अपनी सांसें ही रोक लेता है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? तो चलिए इसी खौफ के पीछे की वजह जानते हैं। आखिर रात के 2:33 पर ऐसा होता क्या है जो पूरे गांव की रूह कपा देता है? जैसे ही ये वक्त होता है, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। हवा में ना एक भारीपन, एक घुटन सी महसूस होती है। गांव के कुत्ते जो पूरी रात भौंकते रहते हैं, वो भी अचानक एकदम खामोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जो दिखाई नहीं दे रही, वो पेड़ों के बीच से सरकती हुई गुजर रही हो। इस डर से बचने के लिए गांव वालों ने कुछ नियम बना रखे हैं। हर रात दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दिए जाते हैं। खिड़कियों को कपड़े से ढक दिया जाता है और सबसे जरूरी, बच्चों के पैरों पर हल्दी या चंदन का लेप लगाया जाता है। और ये कोई आम रिवाज नहीं है, ये जिंदा रहने की एक कोशिश है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये डर आखिर है किस चीज का? चलिए जानते हैं उस प्राणी और उसकी पूरी कहानी के बारे में जिसने चंद्रपुर वालों की नींदें उड़ा रखी हैं। देखिए, गांव वालों का ये डर किसी जंगली जानवर या चोर लुटेरे का नहीं है। ये डर किसी और ही चीज का है। गांव के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि जिससे वो डरते हैं वो ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही पूरी तरह से कोई जानवर। वो इन दोनों के बीच कहीं फंसा हुआ है। इसे और आसान भाषा में समझें तो वो आधा प्रेत है और आधा पशु। एक ऐसी रूह जो एक अधूरी तांत्रिक साधना की वजह से इस भयानक रूप में कैद हो गई। इस अजीब प्राणी को सबसे पहले देखने का दावा रामू काका ने किया था और उनका अनुभव सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने बताया था उसका शरीर तो एक बड़े बंदर जैसा था, पर सिर पर 2 मुड़े हुए सींग थे। आंखें तो गोल और इतनी चमकीली थी जैसे अंधेरे में चमकते हुए 2 कांच के गोले। और तो और एक लंबी सी जीभ नीचे लटक रही थी और पूंछ भी लोमड़ी जैसी लंबी थी। ये विवरण ही उस प्राणी की भयावहता बताने के लिए काफी है। गांव के पुजारी इसकी पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं दशकों पहले एक तांत्रिक यहाँ आया था, शक्ति पाने के लिए कोई गुप्त काली साधना करने। लेकिन जिस रात वो अपनी साधना कर रहा था, अचानक जोर से बिजली कड़की और वो तांत्रिक वहीं से गायब हो गया। बस उसी के बाद से गांव में यह सारा आतंक शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि वही तांत्रिक अब एक विकृत प्राणी बन चुका है और अपनी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए बच्चों की जीवन शक्ति चुराने आता है। गांव वाले हर रात पूरी सावधानी बरतते थे, लेकिन कहते हैं ना, एक भूल और सब खत्म। एक रात एक लड़के की छोटी सी भूल ने उसे इस खौफ का सीधे सीधे सामना करवा दिया। सोचिए, सालों से चले आ रहे इन रिवाजों में अगर कोई एक छोटी सी भी भूल कर दे तो क्या हो सकता है? ये भूल जानलेवा भी हो सकती है। गोपाल नाम का एक लड़का था। उस रात वो बस लापरवाह हो गया, पैरों पर हल्दी लगाना भूल गया और गहरी नींद में सो गया। उसकी यही छोटी सी लापरवाही उसे उस रात के सबसे बड़े डर के बेहद करीब ले आई। आधी रात को उसे अपने पैरों पर किसी बहुत ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई सपना है, लेकिन वो स्पर्श वो बिल्कुल असली था। डर और हैरानी के बीच उसने बहुत हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, ये देखने के लिए कि आखिर उसके कमरे में है कौन। और जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें जैसे अटक गईं। कमरे के एक कोने में घने अंधेरे में 2 गोल गोल आंखें चमक रही थीं, जो उसे ही घूर रही थीं। ये वही प्राणी था जो धीरे धीरे उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। गोपाल तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, एकदम जम गया था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी और घंटी की आवाज सुनते ही वो प्राणी पीछे हटा और किसी धुंध की तरह दीवार में ही गायब हो गया।
गोपाल की जान तो बच गई, लेकिन इस एक घटना ने गांव वालों को यह एहसास करा दिया कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि वो तो पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। इस घटना के बाद गांव वालों ने और भी कड़े उपाय अपनाए। अब मंदिर में पूरी रात एक दिया जलाकर रखा जाता है और सुबह तक धीमे धीमे भजन भी चलते रहते हैं। लगता तो है कि इससे वो प्राणी दूर रहता है, लेकिन अमावस्या की रातों में जब दिया टिमटिमाने लगता है और भजन शांत हो जाते हैं, तब वो वापस आता है। अगली सुबह कई घरों के बाहर उसके अजीब से पैरों के निशान मिलते हैं। और बस इसी तरह चंद्रपुर गांव एक कभी न खत्म होने वाले खौफ और इंतजार में जी रहा है। एक ऐसी रात जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती। गांव के लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो तांत्रिक भूत कहीं गया नहीं है, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है, जब कोई फिर से लापरवाह हो जाए, जब उनका डर थोड़ा कम हो जाए, ताकि वो अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। और इसीलिए चंद्रपुर में हर कोई जल्दी सो जाता है, दरवाजे कसकर बंद रखता है और बस यही उम्मीद करता है कि ये रात भी किसी तरह कट जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अंधेरा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। वो हमेशा देख रहा है, इंतजार कर रहा है। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।